युवा एना अकेली ही सड़क पर पैदल यात्रा कर रही थी। तभी अचानक रेडियो में आवाज आई, आज 12 नवंबर शनिवार है। एना ने तुरंत घड़ी निकाली और गौर से देखा। आज तो साफ तौर पर 11 नवंबर शुक्रवार था। उसने सोचा शायद एंकर से गलती हो गई होगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अगली खबर ने उसे हिला दिया। रेडियो में बताया गया कि कल दोपहर से हुईशेंगू में मूसलाधार बारिश हो रही है, जो पूरी रात जारी रही। नदी का पानी किनारे तोड़कर बह निकला है और अब तक मौसम सुधरने के कोई लक्षण नहीं है। और संयोग से एना उसी हुईशेंगू घाटी की ओर जाने वाले रास्ते पर चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, चारों तरफ खुला नीला आसमान था, जरा भी बादल या बारिश का कोई निशान नहीं। एना को डर लगने लगा, क्या यह भविष्य से आने वाला रेडियो प्रसारण था? तभी पीछे से एक कार आई। एना ने हाथ देकर तुरंत रोक लिया, चाहे बात सच हो या झूठ। सुरक्षा के लिए वह जल्दी से घाटी से निकलना चाहती थी। कार में बैठे बुजुर्ग दंपत्ति ने उसकी घबराई हुई शक्ल देखी और बार बार पूछा कि क्या हुआ। एना ने डरते डरते सिर्फ इतना पूछा, आज तारीख क्या है? उन्होंने कहा, आज 11 नवंबर शुक्रवार। उसने होंठ भींच लिए और चुप हो गई, सिर्फ कार की खिड़की से बाहर देखती रही, क्योंकि इतनी अजीब बात कोई सुनता तो भी यकीन नहीं करता। कार तेजी से घाटी से बाहर निकलने लगी। एना ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा ईयरफोन लगाया, वही आवाज फिर से सुनाई दी। हुईशेंगू में बाढ़ संकट घोषित कर दिया गया है। इस बाढ़ में 5 लोगों की जान जा चुकी है, एक पति पत्नी, 2 बच्चे और एक किशोर। उन्हें उनकी कार में ही डूबा हुआ पाया गया और यह घटना घाटी के निकास के पास वाले सर्विस एरिया में हुई। एना ने चारों ओर देखा, क्या यह तो उसी कार के 5 लोग नहीं है जिसमें वह बैठी है? तभी बच्चे उल्टी जैसी बेचैनी महसूस करने लगे और रोने लगे और औरत बोली कि चलो सर्विस एरिया में रुककर आराम कर ले। एना ने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुको, गाड़ी मत ले जाओ वहाँ। उसने सबको पूरी बात बताई, लेकिन स्वाभाविक था किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर भी उसके बेहद घबराए चेहरे को देखकर आदमी ने कार रोक दी। तभी अचानक दूर दूर तक काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, लेकिन औरत अब भी मानने को तैयार नहीं थी। एना ने कुछ सोचे बिना खुद ही कार से उतरने का फैसला किया। वह अकेली ही घाटी से बाहर निकलने लगी, लेकिन उसे यह पता ही नहीं चला, जैसे ही वह वहां से निकली, बादल और बिजली भी अचानक गायब हो गए, मानो कभी थे ही नहीं। आखिरकार एना घाटी से बाहर निकल आई। उसने चैन की सांस ली और फिर ईयरफोन लगाया। तभी रेडियो पर खबर आई, आज 12 नवंबर शनिवार की रात की खबरें। हुईशेंगू पुलिस ने सुबह जांच में घाटी के निकास के पास सड़क किनारे एक लाल कपड़े पहनी किशोरी की लाश बरामद की है। शक है कि उसे तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया।